सारा फोन उठाओ, फोन उठाओ। आदिल को ही फोन कर लेती हूँ मैं, वही सारा को बता देगा। अभी फोन नहीं उठा रहा। हसन ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मैं सारा पे मजीद जुल्म होने नहीं दूंगी। अब क्या करूं? सलमा जी आई। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? कहाँ हो तुम? मैं तो मैं यही हूँ। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगी मैं। क्या हो गया है अम्मी? सब कुछ ठीक है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। क्या? आदिल से तय कर दी है। आप क्या सच कह रही हैं? हाँ, अभी हुई है बात खाने पे। सारा मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, तुम जिंदगी भर उस औरत से अब भाग नहीं पाओगी। तुम आओ ना, तुम आकर इनकार कर दो। अम्मी मैं आपसे आके बात करती हूँ। ये शादी आदिल से? घर तो सच्ची में मेरे लिए बहुत लकी है। पहले मुझे मेरे बाबा का प्यार मिला, फिर मुझे मेरी माँ। जब मेरी आदिल से शादी होगी, ज़ारा को बताती हूँ। क्या हुआ? वो मामा, बाबा ने ना। बाबा ने क्या? बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। अरे वाह, मेरी बहन की शादी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। किससे? आदिल से। किससे? आदिल। फजलदीन, फजलदीन, गाड़ी निकलवाओ। अदी, वो फजलदीन तो गाड़ी सर्विस के लिए लेके गया है। क्यों? घर में एक ही गाड़ी है क्या? जी, दूसरी गाड़ी बड़े साहब लेके गए हैं। आदिल की गाड़ी है। हम आदिल की गाड़ी में चलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं गैरों की गाड़ी में नहीं बैठती हूँ। अब्बा को फोन करो, कहो इस वक्त घर पे पहुंचे। मैं इसी वक्त कराची निकलूंगी। आप सांस लें, आप आराम से बात करें, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे ना इस बारे में, ठीक है? हम मम्मा, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज थोड़ा कूल डाउन हो जाए, आराम से बात करें, कुछ नहीं होता। अभी शादी थोड़ी ना हुई है, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है। हम अभी नहीं तो कल सुबह चले जाएंगे। तुम तो चुप ही करो ज़ारा। तुम लोगों का बाप तो मुझसे किस चीज का बदला ले रहा है? बदला? मम्मा, 20 साल पहले ना उनके लिए आपने खुदकुशी कर ली थी। वो किसी चीज का बदला नहीं ले रहे आपसे। लेकिन मेरी बेटी से तो ले रहा है ना बदला।
जानवर भी अपने बच्चों का सोचता है। तुम लोगों का बाप तो जानवरों से गया गुजरा है। आप हमारे बाप को एक जानवर से कंपेयर कर रही हैं? सारा प्लीज थोड़ी देर चुप कर जाओ प्लीज। हाँ तो तुम समझा लो ना अपनी माँ को, क्योंकि मेरी बात तो इनको समझ आ नहीं रही है बिल्कुल भी। आदिल बुरा लड़का नहीं है, बाबा इसके लिए बुरा नहीं चाहते। आदिल बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ उसे। एक तो तुम सबको जानती हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बड़ी नहीं हुई हो तुम, और बहुत हो गया। ज़ारा, खुदा की कसम बहुत हो गया। रिश्ता बेटी का तय करा है, वो भी फरहद के घर, फरहद की औलाद से। नहीं मम्मा, आदिल बहुत अच्छा है, आदिल पप्पू जैसा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ सबको कितने अच्छे हैं वो लोग। अब नहीं, वो मेरी बेटी की शादी नहीं करा सकता। उनसे मैं अब उन्हीं की जबान में बात करूंगी। लेकिन मम्मा, बाबा ने फैसला कर लिया, अब कोई उनसे बात नहीं कर सकता। मैं अब बात मनवाने नहीं जाऊंगी, अपना फैसला सुनाने जाऊंगी। वो मेरी बेटी की शादी नहीं करवा सकता। तुम्हें क्या हो गया? बहुत एक्साइटेड हो रही है शादी करने के लिए, क्यों? आदिल अच्छा लगता है मुझे, और शादी के बाद दावतें, काम नहीं करना पड़ता, घूमना फिरना, सब इज्जत करते हैं आपकी। तुम्हें सिर्फ इसलिए शादी करनी है? हाँ, और नहीं तो क्या। सारा तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं हूँ, और मैं तो बनूंगी मिसेस आदिल, लेकिन कहीं पापा मामा की लड़ाई की वजह से मेरी शादी ना रुक जाए। पापा इतनी मुश्किल से तो माने, कहीं मामा। नहीं, मैं ऐसा सोचूंगी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे सलमा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस जिस्म में दर्द हो रहा है। तुम्हें तो बुखार हो रहा है। नहीं, वो थकावट की वजह से हो रहा है। अगर इतनी ही थकन हुई हुई है तो किसने कहा था किचन में जाने को और ये सब काम करने को? सारी जिंदगी किचन में ही तो रही हूँ। तो क्यों रही हो भाई? इस घर में रहने के लिए मेरी जरूरत बस यही है। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास लेके चलते। अरे नहीं, मैंने ना खाने के बाद दवाई ले ली थी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, फिर कमरे में चलो, वहां जाके आराम कर लें। क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? आपको पूछ तो लेना चाहिए था। किससे? क्या पूछ लेना चाहिए था? सारा से। इतना बड़ा फैसला आपने उसके बारे में खुद ही ले लिया। तुम्ही ने तो कहा था कि सारा के बारे में मुझे को फैसला लेना होगा, सो मैंने ले लिया। अब पूछना तो नहीं बनता ना? पूछना तो बनता है। मान लिया आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ऐसे ही। आदिल अच्छा लड़का है, उसका ख्याल रखता है। यहां तक कि मेरे खिलाफ जाके भी उसने हमेशा सारा का साथ दिया है। उसको अकेला नहीं छोड़ा उसने, मुझे यकीन है वो खुश रखेगा उसको। आदिल अच्छा लड़का है, लेकिन आपा। बस आपा के बारे में एक लफ्ज मत बोलना, ना तुम बोलोगी ना मैं सुनूंगा। उन्होंने ही तरबियत किया इन बच्चों को, सारी जिंदगी उस औरत ने साथ दिया हमारा।
और आज नहीं तो कल सारा को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। अच्छा, तुम सारा से पूछ लेना, अगर उसको इस रिश्ते पे एतराज है तो कह देना उसको कि मैं फरत को इनकार कर दूंगा। लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरा मान रखेगी। चलो कमरे में चलो मेरे साथ, चलो। जाने के लिए मान गई आप? आपकी मदद करवाऊं पैकिंग में? रहने के लिए नहीं जा रही हूँ। आपको क्या लगता है मामा, क्या आप वहां जाएंगी, बाबा से बात करेंगे और बाबा फौरन आपकी बात मान लेंगे? 20 साल का हिसाब किताब है। मैथ्स जैसा ऑनेस्टली, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इतनी सारी बातें हैं करने को। ये अब्बा जी वाली बातें मुझसे मत किया कर। इंसान की जिंदगी ही घाटे का सौदा है, कुछ भी प्लस में नहीं है, ओनली माइनस। और मेरी जिंदगी में तो माइनस ही है। लेकिन हाँ, अब कुछ माइनस नहीं होगा। और मैं होने भी नहीं दूंगी। लेकिन मामा पापा इतने बुरे नहीं हैं, मैंने खुद उनको इतना बतलाया। 4 दिन तुम क्या रह कर आई हो और तुम समझ रही हो कि तुमने उस शख्स को बदल दिया है। मैं और अब्बा जी यहाँ पर सारा के बिहेवियर को देखकर परेशान थे कि ज़ारा को क्या हो गया, हालांकि उसे हम तुम्हें ही समझ रहे थे। पहचान तो वो तुम्हें सका नहीं और तुम कह रही हो कि तुमने बदल दिया है। वाह। ज़ारा प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। आपने कभी मुझे अकेला छोड़ा जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं? सही कह रही हैं आप। 20 साल। लेकिन मामा, जिसने भी आपको परेशान किया है ना, उससे बदला मैं लूंगी। सजा उनको जरूर मिलेगी। क्या हुआ भाई, कोई नई परेशानी आ गई? नमी, आप कहाँ गए थे? मम्मा आपका पूछ रही थी। क्यों पूछ रही थी? दोस्त की कॉल आई थी, उससे मिलने चला गया था। तुम क्या टहल रही हो इस वक्त? मेरी अम्मी की कॉल आई थी। किसकी? मेरी जो कराची में अम्मी है, उनकी कॉल आई थी। तो हुआ क्या, ये बताओ। वो कह रही थी कि अगर मम्मा कराची चली गई तो फिर वो बाबा को शादी करने से रोक देंगी। क्या क्या बोले चले जा रही हो? आराम से, तसल्ली से सांस लो गहरा, फिर बताओ क्या हुआ। हाँ, अब बताओ, अब बताओ। किसकी अम्मी, किससे शादी कर रहा है तुम्हारा बाप? नहीं नहीं नाना मियाँ, वो नहीं कर रहे शादी। मेरी शादी रुक जाएगी अगर मम्मा वहां चली गई। किससे शादी कर रहा है तुम्हारा बाप? आदिल से। आदिल से? नाना मियाँ, मेरी दफा में तो पापा खुद माने। रक्षी की शादी भी हुई थी ना, तो ज़ारा ने जाके करवाई थी, है ना? हाँ, आप उन्हें रोकें प्लीज।
मैं बता रही हूँ रक्षी, मैं ये नहीं होने दूंगी। मम्मा आप मुझे ये बताएं कि आपने आदिल से बात की? नहीं, आप आदिल से कहें कि उन्हें इनकार कर दे। पहले इनकार कर रहा था, लेकिन अब उसको भी सारा चाहिए। बताया तो था मैंने तुम्हें, अब कितनी बार रिपीट करूं? आप ये जो इतनी बातें मुझे सुना रही है ना, ये जाके अपने भाईजान को सुनाएं और उन्हें मना करें। वो सुनते कहाँ हैं, सुनाते हैं। पूरी जिंदगी आप ही की तो सुनी है उन्होंने मम्मा। हाँ तो अब सुननी है तो इसी वजह से सुना रहे हैं। मैं बता रही हूँ, ये जो सारा हैदराबाद से आई है ना, कुछ जादू टोना करके ही आई है मामू जान पे। पहले तो घर से निकालने पे तुले हुए थे, अब ये हाल हुआ हुआ है कि निगाह के सामने से हटाना ही नहीं चाहते उसको। वैसे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये मामू जान ना अपनी बला आपके सर पे थोपना चाहते हैं। सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम कुछ करो ना, कुछ सोचो। ये सर से जो बला है ना मेरे ऊपर, उसको किसी तरीके से हटाओ, वरना मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। बल्कि आप एक काम करें, आप कल घर आ जाएं। मेरी सास भी नहीं होगी तो हम आराम से बैठ के सोचेंगे, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। अच्छा मम्मा, मैं आपसे फिर सुबह मैं बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? कभी अच्छा लड़का नहीं देखा? तुमने अपनी अम्मा को खर्चे के पैसे दिए? हाँ, तो मैं उनको देता हूँ घर चलाने के लिए। मेरे हाथ में तो 1 रुपया नहीं दिया तुमने। तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतने पैसे होते हैं, तुम्हें कब से जरूरत पड़ने लग गई पैसों की? यार क्या बात कर रहे हो, बीवी हूँ तुम्हारी, जिम्मेदारी हूँ। तो मैंने कब बोला? मैं तो इस बात से नहीं मुकर रहा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो। और तुम अच्छी तरह जानती हो, मैंने अम्मा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की। अब तुम ये अम्मा के खिलाफ मुझे मत करो, मैं फंस जाऊंगा इस चीज में यार। हाँ तो क्यों उनके खिलाफ गए? कर लेते उनकी मर्जी की लड़की से शादी तुम। तो करवा दो अपनी कजन से, वो तो चाहती थी उसी से हो शादी मेरी। तुम पागल हो गए हो, क्या कह रहे हो ये? अच्छा मजाक कर रहा हूं। अच्छा इधर आओ, बैठो। इधर आओ यार, एक तो ये लड़की भी ना बहुत। ये लो, ये तुम्हारा खर्चा, ऐश करो। ये कहाँ से है? बिजनेस इन्वेस्टमेंट, उसी का प्रॉफिट है ये। और अभी तो काम स्टार्ट नहीं किया, एक बार काम स्टार्ट हो जाए ना फिर तो नोट ही नोट होंगे। तुम सच कह रहे हो मुनव्वर? लो, मुनव्वर ने कभी झूठ बोला है? थोड़ा ही बोलता है लेकिन हमेशा सच बोलता है मुनव्वर। वाह भाई, पैसा हो मालिक तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सारी जिंदगी मैं बाबा को तलाश करती रही। अब जब बाबा मिल गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैं बाबा को मामा से मिलवाना चाहती हूँ, सबके साथ एक साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। क्या गलती है मेरी? मामा और नाना मियाँ ने तो मुझे बहुत बहादुर बनाया, लेकिन बेटी का दिल बाप के लिए कभी पत्थर नहीं हो सकता। पापा, मामा से आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, प्लीज प्लीज उनसे मत लड़िएगा, प्लीज पापा। बाबा, अगर आपसे कोई बहुत सालों बाद मिले और वो आप पे बहुत गुस्सा करे, आपसे लड़े, तो आप क्या करेंगे? बाबा, अगर आपसे कोई बहुत सालों बाद मिले और वो आप पे बहुत गुस्सा करे, आपसे लड़े, तो आप क्या करेंगे?
संजीदा? ये सारा यकीनन संजीदा के बारे में कह रही है। कितने साल हो गए उसे देखे हुए। क्या कभी उसे भाई की याद नहीं आती होगी? बीस साल बाद तुम्हारे बाप से मेरा सामना होगा कासिम। इन 20 सालों में जिस खौफ और डर से मैं गुजरी हूं, वो तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बहन की शादी का फैसला सुनाकर खत्म कर दिया। नहीं रहा मुझ में अब कोई डर। तैयार रहना मजहर, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। शाजिया, इतने बरसों बाद भी मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? मुझे नहीं पता चलता कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम्हें खो दिया मैंने। एक तुम ही तो थी जिसके सामने मैं अपना सब गुस्सा, अपना कतार से सब कर लेता था और तुम सुनती थी मुझे। उससे मैं क्या कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें, और तुमने सब कुछ हंसकर टाल दिया। मैं तो आज तक गुस्सा हूं तुम पर। तुम्हारा सब गुस्सा सारा और सलमा पर उतार दिया मैंने, लेकिन तुम्हें याद करने का कोई मौका जाने नहीं दिया। एक बार रुककर मेरी बात तो सुन लेते। मैं तुम्हारे पीछे ही भागता रहा, ढूंढता रहा, और तुम शुरुए सुबह और खामोशी का गवारा। नरमी से चमकती सूरज की किरणें कड़क के किले के संगीन दीवारों पर उतर रही हैं। पहाड़ियों के दरमियान एक सुनसान वादी है, जहां सलाहुद्दीन अयूबी का अजीम उल शान लश्कर खैमाजन है। हर जानब सब्ज इलम लहरा रहा है। लश्कर में जोश भी है और खामोशी भी, क्योंकि आज का दिन फैसला किन है। एक बुलंद टीले पर सलाहुद्दीन अयूबी इस्तकामत से खड़े हैं। इनकी निगाहें किले की ऊंची फसलों को पार कर रही हैं। ऐन पीछे इनका करीबी सिपाहसालार नासर आता है। या अमीर, किले में हलचल पड़ गई है, वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। सलाहुद्दीन आंखें हटाए बगैर फिर लम्हा आ पड़ता है कि नासर कहता है कि ये किला सिर्फ पत्थर नहीं, ये जुल्म का तख्त है। ये या तो घिरेगा या सलाहुद्दीन। सलीबी खेमा, गरूर और अंदेशा। किले के अंदर सलीबी कमांडर बालियान अपने जर्नैलों के साथ खेमे में मौजूद है। सामने नक्शे और रिपोर्ट्स बिखरी हुई हैं। इन सब की नज़रें सलाहुद्दीन की चालों पर मजकूर हैं। बालियान, क्या यह सलाहुद्दीन सोचता है कि हमें आसानी से घेर लेगा? हमने ऐसे कई सलाहुद्दीन को पीछे छोड़ा है जनाब, मगर ये वैसा नहीं। इसके पास सिर्फ तलवार नहीं, ईमान भी है। अगर हमने एक लम्हे की भी कमज़ोरी दिखाई तो कड़क हमारे हाथों से निकल जाएगा। बालियान की पेशानी पर संगीन उबर आती है। गरूर के पीछे अब खौफ भी नज़र आने लगता है। ईमान, अजान और अखलास का मंजर। मगरब का वक्त है। इस्लामी लश्कर में अजान की सदाएं गूंज रही हैं। सिपाही वज़ू में मशगूल हैं। एक बुजुर्ग आलम खेमे के बाहर मुजाहिदीन को दर्स दे रहा है। याद रखो, हम ज़मीन के टुकड़े नहीं, रब की रज़ा के लिए निकले हैं। हम वही काफ़िला हैं जिन्होंने बदर हनैन में अल्लाह ताला पर भरोसा किया। सफ़ बंदी होती है। सलाहुद्दीन सब से आगे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। सजदे में वो खामोश दुआ मांगते हैं। या रब, फतह का गरूर मुझसे दूर करना। अगर ये किला गिरे तो तेरे हुक्म से, और अगर मैं गिर जाऊं तो शहादत की सुर्ख चादर ओढ़कर। सलाहुद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आवाज़ उभरती है जब वो सलाहुद्दीन को रुखसत करते हुए कहते हैं, सलाहुद्दीन, याद रखना, तलवार से पहले इल्म बुलंद करना। दुश्मन तुम्हारी तलवार से नहीं, तुम्हारे सच से डरता है। अगर कड़क के दरवाजे पर खड़ा होना पड़े तो सिर्फ किला ना तोड़ना, जुल्म का गरूर भी तोड़ना। यह वसीयत सलाहुद्दीन के दिल में आज के दिन की रहनुमाई बन चुकी है। आखिरी रात जंग से पहले
का सकूत। रात का अंधेरा छा चुका था। किले की फसलों पर मशगील टमकटा रही हैं। इस्लामी लश्कर के खेमे पर सकूत है, लेकिन हर दिल जानता है कि सुबह एक तारीख रकम होने जा रही है। नासिर कहता है, या अमीर, क्या सुबह किला फतह हो जाएगा? सलाहुद्दीन कहते हैं, हम सिर्फ दीवारें नहीं तोड़ेंगे नासिर, हम इनका गरूर रेजा रेजा करेंगे। मगर याद रखो, अगर फतह हो तो सजदा पहले, जश्न बाद में होगा। सूरज की किरण और आखिरी खिताब। सूरज की पहली रोशनी पहाड़ियों के पीछे से जा निकलती है। लश्कर साफ बंदी कर रहा है। घोड़े सजे हुए हैं, नेज़े बुलंद हैं। हर सिपाही की नज़रें किले की तरफ जमी हुई हैं। सलाहुद्दीन सफ़ेद घोड़े पर सवार, सुनहरी पगड़ी, बुलंद टीले पर चढ़कर लश्कर से खिताब करते हैं। सलाहुद्दीन, मेरे मुजाहिदों, आज हम सिर्फ एक किला नहीं, एक बातल सोच को ज़मीन बोस करने निकले हैं। अगर तुम में से कोई वापस ना लौटे तो समझना वो रब की बारगाह में शहीद है, और जो लौटे वो हक का इल्म उठाकर लौटे। आज हम फतह नहीं मांगते, आज हम दुआ करते हैं कि फतह रब के फैसले के मुताबिक हो। अल्लाह अकबर। पूरा मैदान नारे तकबीर से गूंज उठता है। अल्लाह अकबर। किले पर हमला, जुरात का तूफान। कड़क किले के गिर्द इस्लामी लश्कर ने चारों सिमतों से बगार शुरू कर दी है। सिफत साफ शकन दस्तों की क़यादत अमीर कर दी और नासिर कर रहे हैं। पत्थरों की बारिश हो रही है, जबकि फसलों पर मौजूद सलीबी तीर अंदाज पै दर पै तीरों की बारिश कर रहे हैं। इस्लामी सिपाही बड़ी लकड़ी की ढाल लेकर दुश्मन की फसील की तरफ बढ़ रहे हैं। एक जोरदार धमाका गूंजता है। किले का बैरूनी दरवाज़ा लज उठाता है। किले के अंदर बालियान सिपाहियों के हौसले बुलंद करने की कोशिश करता है। बालियान, अगर आज किला गिरा तो सलीब का मकसद मिशन राह हो जाएगा। जिसे जीतना है वो लड़े, जो झुकेगा वो ज़मीन के नीचे दफन होगा। ज़ुबैर की कुर्बानी दिल हिला देने वाला लम्हा। इसी हंगामा खैर जंग में एक नौजवान सिपाही ज़ुबैर, जो किसी गुमनाम देहात से उठा था, तीर का शिकार होकर गिर पड़ा। ज़ुबैर, हट जाओ, पीछे चले जाओ। जख्मी मगर पुरअज़म, या अमीर, क्या मैं किले का दरवाज़ा देखकर जान दे दूं? मुझे इजाज़त दें, मैं आखिरी सांस तक लड़ना चाहता हूँ। ज़ुबैर हिम्मत से दुश्मन की फसील पर चढ़कर एक सलीबी सिपाही को नीचे गिरा देता है, मगर खुद तलवार की कारी ज़रब खाकर ज़मीन पर गिरता है, शहीद हो जाता है। पूरा मैदान जंग एक लम्हे को खामोश हो जाता है। सलाहुद्दीन आसमान की तरफ देखते हैं, दिल में गहराई से दुआ मांगते हैं। सलाहुद्दीन, या रब, ये तेरा सिपाही तेरे नाम पर कुर्बान हुआ, इसे अपने मुकर्रब शहीदों के साथ जगह देना। किले के अंदर बगावत राज अफशा होता है। किले के अंदर सलीबियों में फूट पड़ चुकी है। युदाह, जो बालियान का मशीर है, सलाहुद्दीन तक एक खुफिया पैगाम पहुंचाता है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ है कि मैं किले के अंदर का खुफिया रास्ता तुम्हें बता सकता हूँ, मगर यह चाल बालियान जान लेता है और युदास को गिरफ्तार करवा देता है। लेकिन देर हो चुकी है। सलाहुद्दीन अब नई चाल चल चुके हैं। रात की जलगार खामोशी दाखिला। रात की तारीकी छा चुकी है। सितारे गायब हुआ, खामोश और फ़ज़ा सिर्फ इंतज़ार की घटन। सलाहुद्दीन का मुंतखब दस्ता, नासिर, अमीर हसन और चंद जानबाज सिपाही खुफिया सुरंग के ज़रिए किले के अंदर दाखिल होते हैं। ये मंजर सस्पेंस से लबरेज है। अंधेरी राहदारियाँ, दबे कदम, तलवारों की दमकी चंगारियाँ। अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचकर नासिर सरगोशी में कहता है, यह किला बाहर से नहीं, अब अंदर से गिरेगा। फैसला किन लम्हा, गरूर का खात्मा। सुबह की पहली रोशनी से कबल ही किले के दोनों दरवाजे एक साथ खुलते हैं। बाहर से इस्लामी लश्कर धावता बोलता है और अंदर से खुफिया दस्ता हमला आवर होता है। बालियान शिद्दत होकर किले की फसील से मंजर देख रहा है। वो चीख उठता है, बालियान, ये नामुमकिन है, ये किला तो नाकाबिले तकसीर था। सलाहुद्दीन अपने घोड़े पर सवार आस्तगी से कहता है, सलाहुद्दीन, मगर तुम्हारे गरूर के लिए
अल्लाह अकबर की गूंज पूरा किला अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। इस्लामी परचम लहराने लगता है और सलाहुद्दीन अयूबी सजदे में झुककर शुक्र अदा करते हैं। किला फतह हो चुका है, लेकिन आजमाइश अभी बाकी है। सुबह की सुनहरी किरणें किले की खामोश दीवारों पर पड़ रही हैं। कल तक जो पत्थर जंग की गर्ज सुन रहे थे, आज वो सुकून में डूबे हुए हैं। तलवारें नियाम में, मगर आंखों में वही सलगती चिंगारियां जिन्होंने ये किला फतह किया। सिपाही जख्मी साथियों को उठा रहे हैं, शहीदों के जनाजे तैयार हो रहे हैं और कुछ सलीबी जंगियों को कैद किया जा रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी अपने साथियों नासिर, अमीर हसन और दिगर जर्नैलों के हमरा किले के मरकज दरवाजे से दाखिल होते हैं। खामोश कदमों से वो किले के बुलंद तरीन बुर्ज पर चढ़ते हैं और मौज़न को अजान देने का हुक्म देते हैं। मौज़न सदा देता है, अल्लाह अकबर, और वो सदा है जो सदियों तक दबाई गई थी, अब इस किले के हर पत्थर से गूंजती है। सलाहुद्दीन नरमी से, यह सिर्फ फतह की सदा नहीं, ये अदल की वापसी का ऐलान है। कैदियों की पस्ती, अदल या इंतकाम। किले में गिरफ्तार तमाम सलीबी कमांडर, सिपाही और मशीर सलाहुद्दीन के सामने लाए जाते हैं। सफ़ों में बालियान और योद्धा सबसे आगे खड़े हैं। इस्लामी लश्कर के मुजाहिदीन सलाहुद्दीन के फैसले के मुंतज़िर हैं। इन लोगों ने बेगुनाहों को कत्ल किया, मस्जिदें जलाईं और जुल्म को दीन का बादा ओढ़ा। सिपाहियों की आवाज़ें बुलंद होती हैं, इंतकाम लो, खून का बदला खून। सलाहुद्दीन पर सुकून लहजे में, खामोश हो जाओ। हम वो नहीं जो इंतकाम के लिए जिंदा रहे, हम वो हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने अदल का परचम थामा है। वो बालियान की जानब मुड़ते हैं। सलाहुद्दीन, तुमने कहा था किला कभी नहीं गिरेगा, किला तो गिर गया। बालियान, बताओ तुम्हारा गरूर भी सलामत है? बालियान निगाहें झुकाए, मैंने तुम्हें कमज़ोर समझा, मगर तुम वो थे जो मेरे तसव्वुर से भी बुलंद निकले। सलाहुद्दीन फैसला सुनाते हैं, तुम्हारे आम कैदी आज़ाद हो गए और जो जंगी जराइम में मलूस हैं, इन पर इस्लामी कानून के मुताबिक मुकदमा चलेगा। बालियान, तुम्हारी सज़ा वही होगी जो तुम्हारे अमाल खुद बयान करेंगे। किले की अवाम, अदल की सुबह। किले के वो शहरी जो सलीबियों के जुल्म से तंग आ चुके थे, सलाहुद्दीन की फतह पर घर से बाहर निकले हैं। औरतें, बूढ़े और बच्चे अपने सिरों पर सफ़ेद कपड़े डाले, अमन की उम्मीद लिए सलाहुद्दीन के करीब आते हैं। एक बुजुर्ग ईसाई खातून कांपती आवाज़ में, हमने सुना था मुसलमान सिर्फ तलवार से आते हैं, मगर तुम तो अदल लेकर आए हो। सलाहुद्दीन, हमारे तलवार अदल के लिए, जुल्म के लिए नहीं। तुम यहाँ वैसे ही महफूज हो जैसे हमारे अपने। युदास की तब्दीली, ज़मीर की जीत। युदास जो कभी फरेब का माहिर था, अब सच की रोशनी में खड़ा है। युदास, जंग कर, अगर मेरा झूठ है तो मुझे मौत दो, लेकिन मेरे ज़मीर ने पहली बार सच बोला है। तुम्हारी राह सच की राह है। सलाहुद्दीन लम्हा भर खामोश रहकर कहते हैं, जो सच बोले वो मुकम्मल गुनहगार नहीं होता। मैं तुम्हें सज़ा नहीं, एक मौका दे रहा हूँ। जाओ और अपने लोगों को वो सच सुनाओ जो तुमने आज यहाँ देखा। अदल का परचम लहरा रहा है। सलाहुद्दीन किले की फसल पर खड़े हैं। फिजा में इस्लामी परचम लहरा रहा है। नारा तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही हैं और पसे मंजर में अजान के आखिरी अल्फाज गूंजते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। किले की छत पर पहला पैगाम अल मकदस की नाम। रात की खामोशी में किला करक की छत पर सलाहुद्दीन अयूबी तिलावत कुरान में मसरूफ़ हैं। इनके करीब नासर खामोशी से बैठा है, आंखों में सवाल। नासर, या अमीर, किला फतह हो चुका, अब अगला कदम क्या है? सलाहुद्दीन आसमान की तरफ देखते हुए, ये सिर्फ आगाज है नासिर। अब हमारी निगाह इस शहर पर है जो अंबिया का मस्कन है। हमने जालिमों का एक किला गिराया है, मगर जुल्म का मरकज अल मकदस अभी बाकी है। सलाहुद्दीन कातब को बुलाते हैं और ख़त लिखवाया जाता है। सलाहुद्दीन आस्तगी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और कहते हैं, ए बैतुल मकदस के दरवाज़ों, अपनी नींद ख़त्म करो, सलाहुद्दीन आ रहा है।
नकाब पोश सलीबियों के अंदर जासूस दुश्मन के एक किले में अंधेरे में एक दरवेश दाखिल होता है। चेहरे पर नकाब, हाथ में सलीबी दस्तावेजात, कागज पर जली हरूफ। सलाहुद्दीन ने करक फतह कर लिया। वो आहिस्ता से नकाब हटाता है। ये और कोई नहीं, सलाहुद्दीन का पुराना रफीक उमर है, जो अब दुश्मन के दिल में अल्लाह का चिराग लिए बैठा है। तन्हाई की रात, सुकून नहीं, फिक्र बाकी है। सलाहुद्दीन तन्हाई में मस्जिद के सहन में बैठे हैं, सामने कुरान, दिल में बैतुल मक़दस का दर्द। सलाहुद्दीन दिल में, ए परवरदिगार, ये फतह तेरी अता है, मगर मेरा दिल उस शहरत के तरफ तड़प रहा है जहाँ तेरे अंबिया के कदम पर लगे। नासिर खामोशी से पास आकर बैठता है। नासिर, या अमीर, किला हमारा हो चुका, लोग खुश हैं, लश्कर मुतमईन है, मगर आपकी आंखों में सुकून नहीं। सलाहुद्दीन, नासिर, ये फतह एक किले की थी, हमारी जंग वहाँ ख़त्म होगी जहाँ जुल्म की बुनियाद है, वो ये है बैतुल मक़दस है। अगली जंग की तैयारी, रमलिता की सिमत। सलाहुद्दीन अपने तमाम सिपह सलारों को खेमे में जमा करते हैं। नक्शे बिछा दिए गए हैं, हिकमत अलमी तरबियत दी जा रही है। अमीर हसन या अमीर बैतुल मक़दस की जानब बढ़ने से पहले रेनाल्ड और गाय की अफवाज आगे आएंगी। सलाहुद्दीन, हम दरिया की रवानी की तरफ बढ़ेंगे, जो भी रुकावट हो बाहर लेकर जाएंगे। नासिर, पहला निशाना। सलाहुद्दीन, जो बैतुल मक़दस का दरवाज़ा है, हम पहले उसे गिराएंगे। सलीबी साजिश फ़रेब का खुफिया इजलास। एक तारीख किले में दुश्मन सरदार जमा हैं। रेनाल्ड, गाई ऑफ लोगजिनियन और दिगर सलीबी रहनुमा। रेनाल्ड, सलाहुद्दीन की निगाह अब बैतुल मक़दस पर है। अब अगर हम मुंतशिर रहे तो हर किला इनके कदमों में गिरेगा। हम इसे तलवार से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो सिर्फ तलवार से नहीं, सच्चाई से लड़ता है। रेनाल्ड, फिर हम सच से नहीं, फ़रेब से लड़ेंगे। वो एक जैली सुलहनामा तैयार करते हैं। साथ ही एक खुफिया ईसाई गिरोह तैयार किया जाता है, जो इस्लामी लिबास, ज़बान और आदाब के साथ मुसलमानों के लश्कर में शामिल होगा, लेकिन दिल में फ़रेब छुपाए। सलाहुद्दीन का खिताब, ईमान की आग। लश्कर बैतुल मक़दस की तरफ रवाना हो चुका है। रास्ते में सलाहुद्दीन एक बुलंद जगह पर खड़े होकर लश्कर से खिताब करते हैं। मेरे मुजाहिदों, हम ज़मीन, इक़्तिदार या शहरत के लिए नहीं लड़ रहे, हम इस सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज की रात कदम रखा। अगर तुम शहीद हो जाओ तो वह जीत है, अगर जिंदा रहो तो फतह तुम्हारे साथ चलेगी। सिपाही जज्बात से लबरेज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं आसमान तक पहुंचती हैं। जासूस उमर, हक का चिराग दुश्मन के खेमे में। उमर अब दुश्मन के किले में कातब के लिबास में घूम रहा है। इसने साजिश की असल तहरीर हासिल कर ली है, लेकिन इसे अंदाज़ा हो चुका है कि शायद वो बेनकाब हो चुका है। मैंने सलाहुद्दीन ने से वादा किया था कि तेरे दुश्मनों के किले से सच ला कर दूंगा। अगर आज मेरी जान जाती है तो वो तेरा रास्ता हो। सलाहुद्दीन को मिलता है खुफिया पैगाम, उमर का भेजा गया। नासिर के हाथों सलाहुद्दीन तक पहुंचता है। नासिर, या अमीर, दुश्मन की तरफ से सुलह की पेशकश है, ये रहा सुलहनामा। सलाहुद्दीन खामोशी से कागज़ पढ़ते हैं, फिर एक सरदार को बुलवाते हैं। सलाहुद्दीन, ये सुलह नहीं, ये धोखा है। याद रखो नासिर, शैतान हमेशा अमन के लिबास में आता है। अंधेरी रात में दुश्मन का जासूस गिरोह इस्लामी लिबास में लश्कर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सलाहुद्दीन का एक दस्ता उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। सलाहुद्दीन कड़कदार लहजे में, हम तलवार से नहीं पहचानते, हम हक और बातिल में फ़र्क अल्लाह के हुक्म से पहचानते हैं। सलाहुद्दीन अपने घोड़े पर सवार किले की फसील पर खड़े दुराफकत पर पेट बैतुल मक़दस की जानब देखते हैं। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और सलाहुद्दीन धीमी मगर बारअज़म आवाज़ में कहते हैं, ए बैतुल मक़दस, तेरा सलाहुद्दीन आ रहा है। खैमागाह रेमलिता के करीब आखिरी तैयारी, इस्लामी लश्कर रेमलिता के दरवाजे पर पहुंच चुका है।
फसलें नजर आ रही हैं, तोपखाना तरबियत पा चुका है, तलवारें चमक रही हैं, घोड़े तैयार, और खेमे में सिपाही दुआओं के साथ हथियार तेज कर रहे हैं। नासिर नक्शा हाथ में लिए सलाहुद्दीन के खेमे में दाखिल होता है। या मेर दुश्मन खंदक तैयार कर चुका है और रिनाल्ड अपने सिपाहियों को मशक करवा रहा है। सलाहुद्दीन नक्शे पर नज़र जमाते हुए, रिमलता महज एक महाज नहीं, ये बैतुल मक़दस की दहलीज है। अगर जहां हम जंग गए तो कदस हमसे, बैतुल मक़दस हमसे छिन जाएगा, और अगर हम यहाँ सर बुलंद हुआ तो तारीख खुद हमसे नजरें झुका लेगी। सलीबी लश्कर का खौफ अंदर से लजरते दुश्मन किले की अंदर, सलीबी लश्कर में बेचैनी की फिजा, सिपाहियों की आंखों में खौफ है, कुछ जख्मी कुछ फरार के इरादे में। एक नौजवान सलीबी सिपाही कांपती आवाज में कहता है, सिपाही, ये मुसलमान हमारे जैसे नहीं, वो मौत से नहीं डरते, रात भर जागते हैं, दिन में लड़ते हैं। रेनाल्ड, जो पीठ दिखाएगा वो दुश्मन कहलाएगा। हमें इनकी तलवार से नहीं, इनके ईमान से खौफ आता है। सलाहुद्दीन का खिताब दिल की ज़मीन पर वार इस्लामी लश्कर सफ आर है। खामोशी छाई हुई है। सलाहुद्दीन बुलंद टीले पर चढ़कर मुजाहिदीन से मुखातब होते हैं। सलाहुद्दीन, मेरे जानबाजों, तुम्हारी तलवार आज सिर्फ दुश्मन के जिस्म पर नहीं, एक गाफिल रूह पर वार करेगी। उन्होंने हमें मिटाने की कोशिश की, हमने सब्र किया, अब वक्त है इनकी गफलत को बेदारी में बदलने का। अगर तुम शहीद हो गए तो तुम्हारे जिस्म ज़मीन पर होंगे, मगर तुम्हारी रूहें अर्श पर जिक्र बनकर बुलंद होंगी। और अगर तुम जिंदा रहे तो तारीख तुम्हें बैतुल मक़दस के दरवाजे खोलने वाले के नाम से पुकारेगी। रिमलता की जंग बहादुरी, तरबियत और एसार जंग का तबल बजता है, आसमान को स्याह कर देते हैं। तीर आसमान को स्याह कर देते हैं। इस्लामी लश्कर अतराफ से रिमलता का घेराव करता है। नासिर और अमीर हसन खंदक अबूर करते हुए दुश्मन पर जा पहुंचते हैं। अगर आज हम हार गए तो सलब माजी बन जाएगा। एक नौजवान मुसलमान सिपाही पहली बार जंग में शहीद जख्मी होता है। सलाहुद्दीन खुद घोड़े पर आकर उसे उठाते हैं। सलाहुद्दीन नरमी से, ए बेटे, ये जख्म तेरे जिस्म पर नहीं, तेरे ईमान की संद है। तो इन शहीदों में शामिल हो चुका है जिनकी कब्रें ज़मीन पर होंगी और जिनके नाम आसमानों के हाफिज बन चुके हैं। दुश्मन की नई साजिश, सुलह की चाल, कत्ल का इरादा। जब सलीबी शख्सियत के किनारे